दीदी ये थोड़ा फट गया, इसको सिल देंगी? ओए, तेरा दुपट्टा कहाँ है? तमीज नहीं है ना तुझे? बिना दुपट्टे के घर से निकल लेती है। आप इस सबके सामने क्यों मार रहे हैं? वैसे भी इस सूट पे दुपट्टा नहीं लेते हैं। बकवास बंद कर, मुझसे जुबान लड़ा रही है। बिना दुपट्टे के आज के बाद घर से निकल मत जाना। ये कहाँ जा रही है तू? अपने घर जा रही हूँ। किससे पूछ के घर जा रही है तू? किसी से नहीं। क्यों? बिना पूछे तो पति के घर से कदम निकाल रही है, तुझे पता नहीं है? तेरे घर वालों ने तुझे सिखाया नहीं क्या कि पति के बगैर पूछे उसके घर से कदम नहीं निकालते हैं? एक बात अच्छी तरीके से समझ लो, तुम ना ही तुमने मुझे खरीदा है, ना ही मैंने अपने आप को तुम्हें बेचा है। जुबान लड़ा रही मेरे से? कल का थप्पड़ भूल गई है क्या तू? याद है, बहुत अच्छी तरीके से याद है, इसी वजह से जा रही हूँ। सुन पहले कान खोल के। अगर तेरे घर वालों को पता चलेगा कि तू ऐसे घर छोड़ के मेरा चली गई है, उन्हें बहुत बेकार लगेगा। और हाँ, फिर दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी इस घर में, और तेरे मम्मी पापा को तो बहुत ही गंदा लगेगा। मम्मी पापा को बुरा लगेगा यही सोच करके मैंने अरेंज मैरिज करी थी, ताकि वो खुश रहें। उनकी पसंद का लड़का होगा तो उन्हें सुकून रहेगा कि उनकी बेटी जहाँ भी जा रही है वहाँ वो खुश रहेगी। पर मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत में ऐसा जल्लाद लिखा है। तेरी जुबान ज्यादा चलने लगी ना, एक मिनट तेरा अकल ठिकाना लगाता हूँ। एक मिनट, वहीं रुक जाओ। अगर दोबारा मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। क्या तू पुलिस को बुलाएगी? तेरी इतनी हिम्मत? एक मिनट, वहीं रुक जाओ वरना मैं फोन कर दूंगी। मैं तुमसे शांति से अलग हो रही हूँ। मैं अपने रास्ते जा रही हूँ, तुम अपने रास्ते रहो। मैं ये घर छोड़ करके जा रही हूँ हमेशा के लिए। तुम सुकून से रहो और मुझे भी सुकून से रहने दो। आइंदा मेरी लाइफ में दखलंदाजी करने की कोशिश की, किसी भी तरीके से इंटरफेयर करने की कोशिश की, तो मैं तुम पे पुलिस केस कर दूंगी। मेरे सारे सपने तो तुम ऑलरेडी तोड़ चुके हो। कम से कम अब मुझे सुकून से रहने दो। जितने सपने एक लड़की देखती है शादी को लेकर के, तुमने एक भी सपना नहीं पूरा किया। क्या क्या सपने देख करके आई थी इस घर में। खुशी से रहूंगी, अपना घर है, अपने पति की सेवा करूंगी और खुशी से रहूंगी। पर तुम्हारे जैसे आदमी किसी लायक ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ना, ऐसे आदमियों की शादी ही नहीं होनी चाहिए। उनकी लाइफ में एक लड़की ब्लेसिंग बन के आती है, लेकिन वो उसको चोच मार मार करके छोटी सी नन्ही सी जान को बर्बाद कर देते हैं। कुछ लड़कियां मेरे जैसी होती हैं जो घर छोड़ करके चली जाती हैं, और कुछ लड़कियां इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाती हैं और जिंदगी भर ऐसे घुट के जीती हैं। कुछ तो आत्महत्या तक कर लेती हैं। देखो, तलाक के पेपर तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। अगर तुम्हें जरा सी भी शर्म बची है ना, तो मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दो इज्जत से। देखा इसी तलाक वलाक तक बात मत पहुंचा, ठीक है? और मुझे पता है कि उस दिन मैंने तेरे को थप्पड़ मारा था, उसी की वजह से तू बहुत गुस्सा है। पर देख, इसमें मेरी गलती नहीं है। अब मैं तुझे प्यार करता हूँ और वो लड़का तुझे घूर कर देख रहा था तो मुझे गुस्सा आ गया, और तुम बिना दुपट्टे के चले गई थी, इसलिए मैंने तुम पे हाथ उठा दिया। अरे पति हूं मैं तुम्हारा, प्यार करता हूँ। चलो ठीक है, मैं सॉरी बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम बहुत गुस्सा हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और अब नहीं करूंगा, ठीक है? नहीं, अगर एक बार हुआ होता तो मैं माफ कर देती। पिछले 6 महीने से मैं तुम्हारे नाटकों को देख रही हूँ। हर बार तुम कोई ना कोई गलती करते हो, उसके बाद तुम इसी तरीके से मुझसे माफी मांगने चले आते हो और मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन अब नहीं। एक बात समझ लो, तुम्हें मुझे थप्पड़ मारने का कोई राइट नहीं था, बीच बाजार तो बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें किसी भी चीज से कोई प्रॉब्लम थी तो आके मुझसे बात करते। और अगर कोई लड़का मुझे घूर रहा है तो मेरी क्या गलती? क्या मैं उसे देख रही थी? मेरी नजरें तो आज तक तुम्हारे सिवा किसी और पे नहीं गई, लेकिन जब तुम मेरे साथ चलते थे तो राह चलती हर एक लड़की को देखते चलते थे। मैंने कभी कुछ कहा? क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा था, लेकिन तुमने उस लड़के को गलत ना समझ करके मुझे गलत समझा और बीच बाजार में मुझ पे आकर के हाथ उठा दिया, दिखा दी अपनी मर्दानगी। अगर इतनी दम थी तो जा करके उस लड़के को बोलते, क्यों देख रहा है मेरी बीवी को, या किसी भी लड़की को बीच बाजार में क्यों घूर रहा है। अगर इतना दम नहीं था तो वो भी नहीं करना चाहिए था जो तुमने किया। पर अब मुझे जाने दो, मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती।
देखो ऐसी, मैं तुम्हारे क्या हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे अपनी गलती का बहुत ज़्यादा एहसास है। ऐसे घर तोड़कर मत जाओ, और अच्छा नहीं लगता है यार। किस रिश्ते में लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होते हैं। हो गई गलती, माफ़ कर दो मुझे। छोड़ो, लेकर बैठी उस बात को तुम, उसके लिए घर जा रही हो बैग उठा के। अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलतियों का पछतावा है, लेकिन अभी मुझे घर जाने दो। मुझे कुछ वक्त अकेले रहना है, और अगर मुझे लगा कि तुम्हें माफ़ करना चाहिए तो मैं तुमसे ज़रूर बात करूँगी। लेकिन 1 साल के बाद, 1 साल तक मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। यार ऐसी तुम कैसी बात कर रही हो? 1 साल तक इस घर में मैं तुम्हारे बिना अकेला रहूंगा? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? यार हम दोनों साथ रहते हैं, घूमने जाते हैं, काम करते हैं। तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। यही सज़ा है तुम्हारी कि तुम ऐसे ही रहो। 1 साल बाद अगर मुझे लगा कि मुझे तुम्हें माफ़ करना चाहिए और तुम में कोई सुधार दिखा, तभी वापस आऊंगी, वरना वो भी नहीं। अब हट जाओ मेरे रास्ते से।